हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका ट्रेनर अजय हुआवी दक्ष ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है टूल्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है और प्रोसेस क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि टूल्स एंड उसे टाइप्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आइए आज थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, कुछ देयर आर 4 बेसिक्स टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे पे यहाँ पे कुछ 4 बेसिक्स हैं कम्युनिकेशन के। पहला है लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है ना। तो लिसनिंग का मतलब होता है कि हम सभी लोग जानते हैं लिसनिंग मतलब सुनना होता है। ठीक है, उसके बाद स्पीकिंग आता है, बोलना होता है, रीडिंग पढ़ना होता है, राइटिंग लिखना होता है। ऑल 4 ऑफ दिस स्किल्स कैन बी लर्नड एंड इम्प्रूव। ये सारी चीज़ें जो लिस्ट में दी हुई हैं, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप ढंग से सुन नहीं पाते हो, मतलब होता है कि कभी कभी हमारा ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से सुनना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए। अगर बोलने का तरीका भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, कहाँ पे क्या बोलना है वो पता नहीं होता है, तो वो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ना, हालांकि पढ़ने से हर किसी का मन नहीं लगता है पढ़ने में, फिर भी पढ़ना एक स्किल है, इसको सुधारा जा सकता है। अपने जो रीडिंग स्किल है उसको कैसे इंटरटेनिंग बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और राइटिंग, लिखना है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों की या बहुत लोगों की, सबकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, उतनी साफ़ सुथरी राइटिंग नहीं होती है, तो राइटिंग को भी हम लोग लिख लिख के सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो भी टूल्स दिए गए हैं ये सारे कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। ठीक है, बेसिक टूल्स हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका पहले से इम्प्रूव्ड है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। क्लासिफाइड मतलब बांटा जा सकता है। जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब आमने सामने बात करना। ठीक है, आर यू यूजिंग द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, नॉट डिफ़िकल्ट बट सिंपल वर्ड्स। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम आमने सामने किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमको सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहिए कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, इजी होने चाहिए, आसान होने चाहिए कि सामने वाला उसको सुने तो समझ सके, है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बहुत ही बड़े वर्ड्स यूज़ करते हो या ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो सामने वाले को समझ ना आए, तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन जब भी आप करो कोशिश करो कि सिंपल वर्ड्स रखो, ऐसे वर्ड्स रखो जो आसानी से समझे जा सके, और ऐसे लैंग्वेज यूज़ करो, ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो सामने वालों को आती हो। पता चला आपको इंग्लिश में बात कर रहे हो, सामने वाले को इंग्लिश नहीं आ रही है, आप अच्छे से हिंदी में बात कर रहे हो सकता है सामने वाले को भोजपुरी आ रही हो, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस तरीके से बात कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, आर योर आइडियाज़ गोइंग ओवर देयर हेड्स, है ना। कम्युनिकेशन अगर आप हार्ड वर्ड में करोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड में करोगे, तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आप कहना चाहते हो वो सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ना करो। जब भी आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो, वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो कि ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देर आर 3 एरियाज दैट मैटर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में 3 एरिया होते हैं, 3 मेन क्षेत्र होते हैं जो कि मैटर करते हैं कम्युनिकेशन में जब आप किसी से बात करते हो। वर्ड्स, है ना, शब्द, वर्ड्स का मतलब शब्द, व्हाट वी से, हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं और क्या कहेंगे, है ना। टोन, टोन का मतलब होता है कि आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हो वो, अगर वो टोन अच्छा होना चाहिए, बोलने का जो वॉइस होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हो या ऐसी आवाज़ में बोल रहे हो कि सामने वाले को लग रहा है कि आप चिल्ला रहे हो, है ना। नहीं, टोन आपका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी टोन आपका ऊपर नीचे होना चाहिए, डिपेंड करता है कि वर्ड्स किस तरीके का है। ठीक है, तो टोन कोशिश करो कि बहुत ही अच्छी हो, स्वीट हो। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, हाउ वी लुक व्हेन वी आर सेइंग इट। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी पार्ट्स होता है, चाहे हमारी आंखें हों, हेड हो और हैंड्स हो, शोल्डर हो,
ये किस तरीके से हम मूव करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर जब आप सामने किसी से बात कर रहे हो सकता है कि आप उसको ना देख के दूसरी तरफ अगर बात करोगे आप तो उतना इम्प्रेसिव नहीं होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो निगेटिव में मानी जाएगी। तो आप बॉडी लैंग्वेज का किस तरीके से यूज़ करते हो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। जितना अच्छा बॉडी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे उतना ही इम्परेटिव आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन से फ़ायदे क्या होते हैं? पीपल कैन सी वॉट यू मीन, है ना। लोग आसानी से देख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। कभी कभी मतलब ये होता है कि चीज़ें देख कर ज़्यादा समझ में आती है ना। अगर हम आपको लेक्चर दे और आपको कुछ दिखाए ना, कुछ बताए ना, है ना, जो मैं दिखा रहा हूँ मतलब आपको कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो वर्ड्स लिखे हैं ना, तभी तो मैं उसको समझा रहा हूँ। अगर मैं ये वर्ड्स बिना लिखे आपको ये लेक्चर दे देता तो क्या आपको उतना समझ आता? नहीं समझ आता, है ना। तो जो चीज़ें हैं वो विजिबल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट helps you establish if the other person is listening and understanding। आई कॉन्टैक्ट आपका हमेशा बना होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप आई कांटेक्ट बना के रखोगे सामने वाले से जिसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। योर बॉडी लैंग्वेज कैन हेल्प देम बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है लोगों को कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आप क्या कहने वाले हो, ठीक है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इम्प्रूव नहीं है, आप उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि सामने वाले को समझने में थोड़ी दिक्कत आए, आपको ज़्यादा एफर्ट लगा सकता है उस चीज़ को समझाने में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन के कुछ फ़ायदे हैं, है ना। अरे सॉरी, फ़ायदे तो हमने बता दिया, नुकसान भी कुछ है, ठीक है। आइए जानते हैं। यू कैन गिव अवे योर ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। आपकी जो ट्रू फीलिंग्स है आप उसको कहीं ना कहीं हाइड कर सकते हो। जैसे होता है कि कभी कभी लोगों को सामने बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, वो सामने उतना अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। द अदर पर्सन में नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स यू से, कभी और हो सकता है कि जब हम सामने बात नहीं कर पाते हैं तो घबराहट में कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं या हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी डिसएडवांटेज हैं जब हम सामने होकर किसी से बात नहीं कर पाते हैं तब, ठीक है। दे मे नॉट लाइक द वे यू आर सेइंग वर्ड्स, ठीक है। और हो सकता है कि सामने सामने कभी आप जब वर्ड्स कुछ बोल रहे हो तो सामने वालों को पसंद नहीं कि आप वो वर्ड्स किस तरीके से बोल रहे हो, ठीक है। तो सामने बात करने के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप सामने बात नहीं कर पाते हो या वर्ड्स कुछ नहीं बोल पाते हो, तो उस चीज़ को दूर करो। अब वो आप दूर कब कर सकते हो? जब आप कंटिन्यूअस या उसको प्रैक्टिस में लाओगे कि आपको बात करना ही करना है और इफ़ेक्टिव वे में बात करना है, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। और फिर अगर कोई दिक्कत है या कोई वर्ड समझ नहीं आए, कोई लाइन समझ नहीं आई, कोई पैराग्राफ नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।